साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कुछ कंपाउंड के आपके सामने एग्जांपल लेके आए हैं और ये जो टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका चैप्टर है, त्रिविमीय रसायन, उसमें आते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बहुत सिंपल है, एक बार अगर आपने समझ लिए हैं तो किसी भी कंपाउंड में आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है बता सकते हो, समझा सकते हो। जिन साथियों ने एमपी शिक्षक चयन परीक्षा का हमसे कोर्स ले रखा है, बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा सिलेबस आपका सिस्टमेटिक करवा दिया जाएगा। और जो साथी अभी जुड़ना चाहते हैं शिक्षक चयन परीक्षा के कोर्सेज़ में, वो पूरा कोर्स सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, वो साथी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे संपर्क नंबर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करें आज के इस लेक्चर में आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आपके सामने कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनका आपको बताना है किस कंपाउंड का आर कॉन्फ़िगरेशन है, किसका एस कॉन्फ़िगरेशन है। सिंपल फंडा है, एक अनुक्रम नियम होता है, सीक्वेंस रूल होता है। सीक्वेंस रूल के बेस पर आपको जो कार्बन एटम जो आपको अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम दे रखा है, उस अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम से जो चारों ग्रुप अगर डिफरेंट डिफरेंट जुड़े हुए हो तो उस कार्बन को कहते हैं अपन अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। और अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम पर ही अपन जो है आर कॉन्फ़िगरेशन या एस कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, उस पोजीशन के हिसाब से। आपके सामने एग्जांपल है साहब, इस कार्बन एटम से चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक CH2Br जुड़ा हुआ है, एक CH, इस कार्बन से दो मेथिल ग्रुप और जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है। चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। चलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें से कौन से ग्रुप को दे, तो चारों तरफ अगर कार्बन ही जुड़े हुए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये कार्बन है और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पर आयोडीन जुड़ा हुआ है, चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं इस पर। ओके, चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो साहब फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन का 53 होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने इसको दे दी। फिर सेकंड प्रायोरिटी ब्रोमीन को दे या क्लोरीन को, तो ब्रोमीन को दे दी। फिर थर्ड प्रायोरिटी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी एस। तो इस तरीके से अपन प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे। लेकिन यदि सेम एटम आ रहा है, इससे जुड़ा हुआ सेम एटम आ रहा है, तो उससे आगे वाले उस एटम से और कौन सा एटम से जुड़ा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर देखा जाता है। तो यहाँ पर इसमें इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है Br जुड़ा हुआ है, वापस आगे जाकर क्या जुड़ा हुआ है Br। तो Br का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, स्वाभाविक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनों ने दे दी इसको। ओके, सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देना है क्योंकि इस कार्बन से दो कार्बन और अटैच है, लेकिन इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है। तो सेकंड प्रायोरिटी अपनों ने दे दी इसको, थर्ड प्रायोरिटी दे दी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी अपनों ने इसको दे दी। क्लियर है साहब। अब इसका रोटेशन करवाते हैं, रोटेशन करवाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट से स्टार्ट होगा, सेकंड से होता हुआ थर्ड पर जाएगा, फोर्थ ग्रुप तो पीछे की साइड में रहता है ना। तो ये जो है बात करें इसका रोटेशन करवा दे फर्स्ट सेकंड थर्ड, रोटेशन ऐसे ही हो रहा है साहब। इस रोटेशन को अपन क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज। यदि रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसको आर कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको एस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। क्लियर है। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको कहेंगे अपन एस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर कैसा रोटेशन हो रहा है, मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इस कंपाउंड का जो है कॉन्फ़िगरेशन होगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। कैसा होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आगे बढ़े। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं साहब, ये वाला। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, ब्रोमीन को दे दी हम लोगों ने। सेकंड प्रायोरिटी इन दोनों में से इसको दे दी, थर्ड इसको दे दी और फोर्थ प्रायोरिटी अपनों ने इसको दे दी। साहब ये आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपने को बताना है। ठीक है, इसका तो एस हो गया, इसका कौन सा होगा, आर होगा या एस होगा, ये अपने को बताना है। तो रोटेशन करवा देते, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड से होते हुए थर्ड पर आके खत्म करेंगे अपन एरो को, मुड़े हुए तीर को खत्म कर दिया। अच्छा ये कैसा दिख रहा है अपने को, क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसको जैसे ये है क्लॉकवाइज, ओके, ये है, ये क्लॉकवाइज है साहब, क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की सुई, और ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है रोटेशन कैसा दिख रहा है, मुझे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो यहाँ पर साहब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलूँ मैं, आर कॉन्फ़िगरेशन कहें
तो सही नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपको किसी स्ट्रक्चर में एच जो है मतलब लोअर प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपको कौन सी पोजीशन पर दिखे साहब, वर्टिकल हॉरिजेंटल पोजीशन पर, तो कॉन्फ़िगरेशन आर है, लेकिन उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहना पड़ेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया। इसमें लोअर प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पर ही था, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वही लिखा आप लोगों ने, कोई अलग नहीं लिखा। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए साहब, क्लॉकवाइज रोटेशन है, आर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन आर नहीं होते हुए क्या लिखेंगे इसको, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कंपाउंड पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, एस। नोट कर लीजिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, एस। ठीक है साहब, आगे बात करें। चलिए इसको देखते हैं। इस कार्बन के सापेक्ष पहला फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दी, इन दोनों में से सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, क्योंकि इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से आगे कार्बन ही जुड़ा हुआ है। थर्ड प्रायोरिटी अपनों ने दे दी इसको। ठीक है साहब, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड होते हुए थर्ड। रोटेशन कैसा दिख रहा है मुझे, तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है साहब, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा। तो इसको क्या मान लूं, एस कॉन्फ़िगरेशन माने, एस न मानते हुए इसको क्या मानेंगे, आर मानेंगे। क्यों मानेंगे आर, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जो है कौन सी पोजीशन पर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है। क्लियर है। तो इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर साहब। चलिए अगला अगला एग्जांपल आपके सामने। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे, और थर्ड इसको देंगे, और फोर्थ इसको देंगे। सेकंड थर्ड, जब आगे से डिसाइड मतलब एक कार्बन कार्बन जुड़े हुए लेकिन डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो अगला ग्रुप देखेंगे, फिर अगला ग्रुप देखेंगे, इस तरीके से ग्रुप देखा जाता है सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड रोटेशन ऐसे हो रहा है। ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है। ये रोटेशन कौन सा है, सॉरी इस रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज मान लेना। ठीक है, आर हो गया। और इसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो कौन सा होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए। लेकिन वापस देख रहे हैं अपन कि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, इसका एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो इसका एस कॉन्फ़िगरेशन, इसका एस कॉन्फ़िगरेशन, इसका एस कॉन्फ़िगरेशन और इसका आर कॉन्फ़िगरेशन मिला। चारों कंपाउंड के एग्जाम्पल अपनों ने अच्छी तरह से देख लिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला एग्जाम्पल हाजिर है। इस एग्जाम्पल में आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। चलिए प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको दे देते साहब। निम्न यौगिक का आईयूपीएसी विन्यास बताना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है साहब। इसका जो है रोटेशन देखें, फर्स्ट से होते हुए ऐसे हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रोटेशन कैसे हो रहा, क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, मुझे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो एस होना चाहिए, लेकिन एस ना होते हुए इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, आर। क्यों, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, पोजीशन, कौन सी पोजीशन है इसकी, हॉरिजॉन्टल, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप की। तो इसको एस को क्या मानेंगे, आर मानेंगे। चला आगे बढ़ा, इको बताओ। फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हें दी दी, सेकंड इन्हें दा, थर्ड इन्हें दा, और फोर्थ इन्हें दा। रोटेशन बता दो इसका साहब। इको रोटेशन जो है फर्स्ट से होते हुए क्लॉकवाइज है ना, इन्हें क्लॉकवाइज ही कहा, तो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही मानेंगे इसको, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, वर्टिकल पोजीशन पर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये है इसका जो कौन सा है, आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लॉकवाइज है आर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज है एस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। लेकिन इसका एंटी क्लॉकवाइज है, एस होना चाहिए, लेकिन है कौन सा है, इसका आर आएगा। क्यों, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है। यहाँ तक क्लियर है साहब। हम्म। क्लियर है। तो दोनों कंपाउंड का कौन सा विन्यास है, आर विन्यास है। इसमें ऐसे भी देख सकते हैं अपन चाहे तो, कि अगर अपने को बिल्कुल सही देखना है कि कैसे क्या होगा,
तो इन दोनों ग्रुप, इस लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को अपन नीचे ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? नीचे। तो नीचे ले आते हैं, इन दोनों का इंटरचेंज करवा लेते हैं। तो इसका इंटरचेंज होगा तो इसका भी करवाना पड़ेगा, सेकंड इंटरचेंज भी करवाना पड़ेगा। तो H को यहाँ लिया है और यहाँ पे लिख दिया मैंने C2H5 लिख दिया साहब, ठीक है। अब इन दोनों को भी चेंज करवा दो, तो CH3 यहाँ आ जाएगा और COOH यहाँ पर हो जाएगा। अब प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं अपन। प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने दे दी इसको, सेकंड दे दी इसको, थर्ड दे दी इसको। रोटेशन हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हो रहा है। कैसा है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। आर कॉन्फ़िगरेशन, इसको एस करने की जरूरत नहीं है। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है? वर्टिकल पोजीशन पर है, ठीक है। इसको भी अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं साहब? इसको कर देंगे अपन, ये देखना, एच यहाँ लिया है, ओ एच ऊपर, इसको ऊपर लेकर तो इसको भी चेंज कर लेंगे। ये इंटरचेंज किया तो ये भी करना पड़ेगा, तो डी और ये CH3 साहब। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। फर्स्ट से होते हुए थर्ड तक कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा? आर कॉन्फ़िगरेशन ही आ रहा। ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला एग्जांपल देखो, आपके सामने हाजिर है। इसमें आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है। पहले तो इसमें नंबरिंग डिसाइड करें। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग साहब यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4। अगर इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिखूँ तो भी चलेगा क्या? कि CH3 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये CH लिख दिया और इससे OH लिख दिया, और ये CH और ये NH2 और ये CH3, 1 2 3 4, मतलब 3 एमिनो, तीसरी पोजीशन पर एमिनो, ठीक है। ब्यूटेन टू ऑल इस कंपाउंड का नाम है। 3 एमिनो, 3 एमिनो ब्यूटेन टू ऑल इसका नाम है। अब इसमें अपने को ये बताना है कि दूसरी पोजीशन पर आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है, तीसरी पोजीशन पर आर कॉन्फ़िगरेशन है एस, क्योंकि ये दोनों कार्बन ही अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, बाकी कोई अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट नहीं है। जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ी हुई हो, उस कार्बन एटम को अपन क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। यहां तक की कहानी क्लियर है? क्लियर है साहब? ओके, तो अपन पहले एक को पकड़ते हैं। यहां NH2 है, यहां H जुड़ा हुआ है, यहां CH3 है और यहां CH3 OH और ये H। साहब इस कार्बन के सापेक्ष पहले दूसरी 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 को पोजीशन देखते हैं। देख लो साहब, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे या इस कार्बन को देंगे? तो सेकंड इस कार्बन को देंगे, क्योंकि इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तीसरी प्रायोरिटी इसको और चौथी। तो अब रोटेशन करवाना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके साहब, ठीक है। ये जो है एरो जो है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो ये तो मुझे तो दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पर कॉन्फ़िगर ये कौन सा होना चाहिए? एस विन्यास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एस। लेकिन एस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, तो इसको मानना पड़ेगा आर। तो कौन सा हो गया? 2R कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2R। अब तीसरी पोजीशन पर देखते हैं, ये तीसरी पोजीशन है, और तीसरी पोजीशन पर अपन देखते हैं कि इस कार्बन के सापेक्ष फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें? फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देंगे इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, इसको तो सेकंड इसको देंगे और थर्ड इसको देंगे। साहब रोटेशन हो रहा फर्स्ट से सेकंड से होते हुए थर्ड तक। तो ये जो है रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज है ना? क्लॉकवाइज है। ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। ओके, तो ये रोटेशन ऐसे हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। और क्लॉकवाइज रोटेशन इसको चेंज करने की जरूरत है क्या? आर कॉन्फ़िगरेशन है, क्लॉकवाइज है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जो चौथा नंबर है, ये लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? वर्टिकल पोजीशन पर। वर्टिकल पोजीशन पर है तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन आर है तो आर लिखेंगे, एस है तो एस। लेकिन यदि अपने को लोअर प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर दिखे तो आर को एस बता देना, एस को आर बता देना, ठीक है। तो 2R 3R 3 एमिनो ब्यूटेन टू ऑल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? 2R 3R 2R 3R 3 एमिनो ब्यूटेन टू ऑल इसका IUPAC नाम होगा इस कंपाउंड का।
ऐसे ही अपन एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज का अक्सर नेट वेट में भी पूछा गया था एग्जांपल कि ग्लूकोज में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलिए साहब, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ग्लूकोज में C6H12O6 फार्मूला होता है, C6H12O6 फार्मूला होता है। और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होती है, CHO, यहाँ पर CH2OH, हर जगह कार्बन है ये बीच में, यहाँ पर HOH, OH, H, HOH, HOH। ग्लूकोज में कॉन्फ़िगरेशन होता है साहब RSRR कॉन्फ़िगरेशन, है ना, 2R, 3S, 4R और 5R। RSRR कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्लूकोज में। कौन सा होता है? RSRR कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसे हो रहा है ये देखते हैं अपन। इस वाले कार्बन पे देखते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? इसको, सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे। साहब रोटेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, ऐसे होगा। रोटेशन कौन सा दिख रहा है अपने को? यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन लायर प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, इसको आर कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अगला लेते हैं, इस कार्बन पर देखेंगे अपन, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे, ठीक है, थर्ड इसको देंगे और फोर्थ इसको देंगे। चलिए कौन सा होगा रोटेशन इसमें? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट से होते हुए ऐसे हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा ना, ये कैसा हो रहा? क्लॉकवाइज। लेकिन क्लॉकवाइज है, लेकिन इसको क्या मानना है अपने को? एंटी क्लॉकवाइज मानना है। क्यों मानना है एंटी क्लॉकवाइज? लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। अब साहब इसका देखेंगे, अगला इस कार्बन के लिए देखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे दी? इसको दे दी। सेकंड किसको देंगे? इसको देंगे, ओके, सेकंड इसको देंगे, और थर्ड किसको देंगे अपन? इसको देंगे, और फोर्थ देंगे अपन इसको देंगे, ओके। रोटेशन कैसे होगा साहब इसका? फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है, एस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन आर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, तो इसका आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देन नेक्स्ट लास्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे अपन? इसमें इसको दी, सेकंड किसको देंगे? इसको देंगे, ओके, थर्ड इसको दी, और फोर्थ प्रायोरिटी इसको दी। रोटेशन हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, इस रोटेशन को क्या मानेंगे अपन? एंटी क्लो एस मानेंगे, लेकिन इस हाइड्रोजन के कारण इसको क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। तो ग्लूकोज में आर एस आर आर कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आर एस आर आर कॉन्फ़िगरेशन आपके कुछ हद तक दिमाग में पल्ले पड़ा होगा। कुछ नहीं करना है आपको, जो अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है उसकी पोजीशन देखना है, उससे कैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करना है, उसके आधार पर रोटेशन करवाना है, फर्स्ट से वरीयता क्रम से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे एरो लगाना है। क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको आर कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको एन कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। बस शर्त ये है कि आपको ये ध्यान रखना कि यदि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ रहा है तो उसको आर को एस लिख देना, एस को आर लिख देना। क्लियर है? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर रहा होगा, कुछ मतलब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।